तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी रोमियो के ख़त यानी रास्तबाजी के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और आज की किस्त में हम रोमियो के ख़त के 5वें बाब की पहली 15 आयात का मुतालिया पेश करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं 5वें बाब की 1-11 आयात की पहले तलावत करूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस अफजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। पौलुस रसूल इस बाब में अपनी बात इस इजहार से शुरू करता है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ सुलह रखें। पौलुस रसूल हमेशा ऐसी जुबान का इस्तेमाल करता है जिसमें मंतक हो, लिहाजा आप हमें रास्तबाजी की बरकतें बताएं जैसे उसने इन आयात में बयान की। दरअसल पालूस बहुत सी बरकतों का जिक्र करता है, जिसमें से सबसे पहली खुदा से सुलह है, और इसके फौरन बाद ईमान के सबब से फजल तक रसाई है जिस पर कायम है, यानी खुदा के फजल के दायरे में कायम है। और फिर खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करना, खुदा के साथ सुलह करना हमारे माजी को ढांप देता है, और फिर फजल पर कायम रहना हाल को ढांपता है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करना हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करता है। फिर पालूस मुसीबत में भी फख्र करने की बात करता है, और फिर रूहुल कुद्स के तोहफे की, और फिर रूहुल कुद्स जो हमें बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। ये सब उन बरकतों में से है जो हमने मसीह पर ईमान लाने के नतीजे में हमने खुदा से पाई हैं। मैं पहली बरकत से शुरू करना चाहूंगा, खुदा से सुलह। पास जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। लिहाजा खुदा के साथ सुलह का क्या मतलब है? देखें, सुलह वो चीज है जो गुनाह के दुनिया में दाखिल होने के बाद खो गई थी। हमें याद है कि आदम कैसे डरा और खुदा की आवाज सुनकर बागे अदन में डरता हुआ छुप गया। खुदा और उसके बीच सुलह खत्म हो गई। यहाँ वो हमें बताता है हम रास्तबाज ठहरे, क्योंकि हम गुनाह की हालत में थे। जब आदम ने गुनाह किया, उसने अपना कसूर जाना, सो वो खुदा से भागा। सो आज हम रास्तबाज ठहराए गए हैं तो हम क्यों डरें? हम खुदा से हर कीमत पर सुलह करते हैं,
میں اس صلح کو یا تو پچھلے باب کی آخری آیت سے جوڑتا ہوں یا پھر راست بازی کے اس پورے انتظام سے جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے باب میں مردوں سے جی اٹھنے کا ذکر صلح سلامتی سے واضح تعلق رکھتا ہے، اور یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلی بات جو اپنے شاگردوں کو کی، تمہاری سلامتی ہو، تو مردوں میں سے جی اٹھا اور صلح اور سلامتی سے تعلق رکھتا ہے یا راست بازی کے کامل نظام سے رکھتا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ جب قصور ختم کیا جاتا ہے تو ڈر نہیں رہتا، گناہ نے ڈر پیدا کیا۔ عبرانیوں 13 میں مصنف کہتا ہے کہ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو ابدی خون جی۔ کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، لہٰذا ان دونوں میں ایک تعلق ہے۔ صحیح۔ اس طرح کے اطمینان بھی ہیں جیسے کہ روح کا اطمینان جو انسان گناہ کی دنیا میں داخل ہوتے ہی کھو دیتا ہے، اور خاندان کے درمیان اطمینان اور مشکل حالات میں خدا کا اطمینان بھی، جو اطمینان ہمیں میسر ہے، یعنی کہ خدا کا اطمینان جو کہ عقل سے بالاتر ہے، جس نے اس شونیمی عورت کو جس کا بیٹا مارا گیا جو اسے بہت دیر کے بعد ملا، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اچھا ہوا، یہ اطمینان ہے جو عقل سے بالاتر ہے۔ یقیناً یہ اطمینان ہے جو دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ صلح کا شہزادہ نہ آ جائے۔ تو ہم نے یہاں واضح طور پر دیکھا کہ دنیا میں صلح ختم ہو گئی۔ دیکھیں، لوگ صلح کی خواہش کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ صلح کا شہزادہ آ کر اپنے لوگوں سے اور باقی قوموں سے صلح کی بات نہ کرے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دکھائی دیے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال دوسری آیت سے ہے۔ اس نے کہا جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس افضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی، جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ فضل پر قائم رہنے اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرنے سے کیا مطلب ہے؟ بھائی یوسف، اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ رسائی ہوئی، قائم ہیں اور فخر کریں۔ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک بات پر غور کروں گا، جس کے وسیلے سے یعنی مسیح، کیونکہ یہ اسم ضمیر ہمارے خدا یسوع مسیح کا حوالہ دیتا ہے، تو مسیح کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی، جس پر قائم ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم شریعت کے دائرے سے باہر چلے گئے، جس کے بارے میں اس نے پچھلے باب کی 15ویں آیت میں کہا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے۔ ہم فضل کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، یا پھر میں یوں کہوں گا کہ ہم خدا کے احسان کے دائرے میں آ گئے ہیں، اور خدا اس سے راضی ہے۔ میں حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہوں اور قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ یہ جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کل مجھ سے ناراض تھا اور آج مجھ پر غصہ ہے، کیونکہ میں خدا کے احسان کے دائرے میں کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ میں مسیح کے وسیلے خدا کے سامنے راست باز ٹھہرا، اور ایمان کے سبب سے میری رسائی اس فضل تک ہوئی جس پر قائم ہے۔ اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا؟ آپ مت بھولیں کہ ہم نے تیسرے باب میں کہا تھا کہ سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، صحیح، لیکن آج ہم خدا کے جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں، اور خدا کا جلال ہمیں مزید ڈراتا نہیں، کیونکہ ہم اس کے جلال سے محروم ہیں، مگر آج ہم خدا کے جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں۔ وہ جلال ہمیں توڑتا نہیں، اس کے برعکس ہم جلال میں قائم رہیں گے، اور جلال ہم میں چمکے گا، جیسا کہ اس نے 8ویں باب میں کہا، جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ یہاں پر ترتیب ہے رسائی ہونا، قائم رہنا اور پھر فخر کرنا۔ جی، اور یہ دوسری برکت ہے جو ہم نے حاصل کی۔ یقیناً اور بھی برکات ہیں جو ہمیں ملی ہیں۔ صحیح۔ اگلی آیت تیسری آیت سے لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو درد اور مصیبت میں فخر کرتا ہے وہ دماغی طور پر صحیح نہیں۔ کیا یہ کوئی بیماری ہے جو ایمانداروں کو ہوئی ہے، یا مصیبت پر فتح حاصل کرنے کا احساس دلاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ کوئی نفسیاتی بیماری نہیں، پر ہم حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام حالات کے باوجود
मसीह के जलाल पर फख्र करते हैं और फिर हम कठिन हालात से भी गुजरते हैं और हमदर्द महसूस करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा इस सब में से ईमानदार के भले के लिए बरकतें निकाल लेगा और इसलिए हम फख्र करते हैं। उसने पहले कहा कि हम खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। ये एक शानदार चीज है और मजीद शानदार चीज है, वो सिर्फ ये नहीं कहता बल्कि कहता है कि मुसीबतों में भी फख्र करें। और जब हम 11वीं आयत पर पहुंचते हैं तो यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तफैल जिसके वसीले से अब हमारा खुदा से मेल हो गया, अब हम खुदावंद यीशु मसीह के तफैल से खुदा पर फख्र करते हैं। कहा जाता है कि यूनानी जुबान में मुसीबतों का मतलब कोहलू में अंगूरों का दबाना या पीसना ताकि इसका रस बनाया जाए या रस निकालने के लिए दबाना। और अगर मैं कहूं कि मुसीबत तब है जब ईमानदार पिसे जाते हैं, इनसे क्या बनता है? जो अल्फाज हमने पढ़े इनके मुताबिक ईमानदार की जिंदगी में मुसीबतों का क्या नतीजा होगा? दर हकीकत मैं दर्द की 3 बड़ी बरकत को यहाँ वाज़े करूंगा। एक शुरुआत में, दूसरी दरमियान में और तीसरी आखिर में है। और आगाज में ये 2 ग्रोहों के दरमियान इम्तियाज करता है। हर कोई खुदा की बरकत पसंद करता है पर हर कोई उससे प्यार नहीं करता। जैसे अय्यूब, खुदा ने उसे बरकत दी और अय्यूब ने खुदा से मोहब्बत रखी। खुदा ने उसे ले लिया। उसकी बीवी ने कहा खुदा की तकफीर कर मर जा, और उसने कहा नहीं। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? यानी वो खुदा से मोहब्बत रखता था। सो ये 2 ग्रोहों के दरमियान फर्क वाजे करता है। सब खुदा की बरकत से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हकीकी ईमानदार खुदा से मोहब्बत रखता है। वो कहता है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, अपनी बरकत से मोहब्बत करने वालों से नहीं। तो आजमाइश की बर्दाश्त करना ये वो शख्स किस तरह अया का करता है कि वो शख्स किस तरह बिल्कुल। का है। आग सही। सोने की बनती नहीं, बल्कि ये जाहिर करती है कि ये कितना गहरा है। और दूसरी चीज ये कि ये नेकियां पैदा करती है। मुसीबत से सब्र पैदा होता है। गौर करें, ये सब्र बढ़ाती है, इससे सब्र पैदा होता है। वो बताना चाहता है हमें सब्र नहीं, हम सब्र से खाली हैं। मतलब हम में सब्र नहीं है, लेकिन मुसीबत से सब्र पैदा होता है जो हमें सब्र करना सिखाता है। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही होगा और खुदाम की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उससे भी मालूम कर लिया। और मत भूलें कि मुस्तकबिल में हमारी मुसीबत से बढ़कर बरकत होंगी, क्योंकि मेरी दानिश में ज़माने के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि खुदा के जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर करने वाला है। इसलिए आगाज में मुसीबतें 2 ग्रोहों के दरमियान फर्क को बताती हैं और उसके रास्ते में ये अजीम रूहानी नेकियां पैदा करती है और आखिर में हमें ताजावर अजर मिलेगा। अब तक हमने 2 मौज़ूआत पर बात की और पहली रास्तबाजी के नताइज के बारे में बात की। इसका नतीजा माजी के हवाले से खुदा के साथ सुलह है और फजल तक रसाई होना और इसमें कायम रहना हाल के हवाले से है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करना मुस्तकबिल के हवाले से है। खुदा के नजरिए से मुसीबतों का मकसद ये है कि हम में सब्र और ताकत पैदा करे जी। और फिर इंसान परखा जाता है और उसकी वक़्त आदमी के सामने जाहिर होती है। तीसरी चीज ये कि इंसान में वो उम्मीद पैदा होती है जो शर्मिंदगी नहीं करती, क्योंकि उम्मीद। मुस्तकबिल में बरकतों की उम्मीद है। सही। भाई यूसुफ, इसके बाद मैं खुदा की मोहब्बत के बारे में जानना चाहूंगा जो उस रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में डालेगी जो हमें बख्शा गया। यहाँ वो मोहब्बत का ताल्लुक इस रूहुल कुद्स से जोड़ता है जो हमें बख्शा गया। क्या रूहुल कुद्स के तोहफे के दायरे के बाहर कोई मोहब्बत नहीं? दरअसल इलाही हिकमत में मोहब्बत का वजूद नहीं और दुनिया मलकियत की मोहब्बत से वाकिफ है, लेकिन देने की मोहब्बत से वाकिफ नहीं। मोहब्बत के लिए यूनानी जुबान में थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज हैं। यरूस मोहब्बत लेती है, फेलो मोहब्बत लेती और देती है, पर अगापे वो मोहब्बत है जो सिर्फ देती और है किसी बात की मुंतजर नहीं। और किसी बात की मुंतजर नहीं। लेकिन अगापे मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, लेकिन अफसोस ये लोगों की मोहब्बत है जिसके बारे में हम अक्सर फिल्मों, ड्रामों और नॉवेल्स में पढ़ते हैं। ये इंसान के जैसे बेकार और खराब है। वो मोहब्बत भी है जो देती और लेती है, लेकिन जिस मोहब्बत की वो बात कर रहा है वो सिर्फ देती है। ये खुदा की मोहब्बत है। उसने हमें क्या अच्छाई देखी कि हमसे मोहब्बत की, या हमसे मोहब्बत के बदले में वो किसी अच्छाई के इंतजार में है? नहीं, वो सिर्फ हमें सिर्फ देने के इंतजार में रहता है, क्योंकि वो सिर्फ हमें देने में खुश होता है। तो मोहब्बत की असल शक्ल ये है कि हम में रूहुल कुद्स कायम हो और हम उससे जुड़े रहें। जी। पर जो दुनिया की मोहब्बत है वो नकली है। ये होसिया है। जी, मैं उसे जी, होसिया ये कहूंगा। हवस है क्योंकि इसके मकासद हैं। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि छठी आयत में वो कहता है क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? इसकी वजाहत की जरूरत है। कमजोर, बेदीनों और ऐन वक्त पर इन अल्फाज की वजाहत फरमा दीजिए। देखें, इस हवाले में तकरीबन 4 ख्यालात हैं, जिसमें से 2 छठी आयत में है, एक 8वीं और एक आखिरी 10वीं आयत में है। ये माजी में हमारे 4 किरदारों की तस्वीर कशी कर रहा है। छठी आयत में कमजोर और बेदीन, 8वीं आयत में गुनाहगार और 10वीं आयत में दुश्मन। और इन चारों को तसव्वुर करें, खुदा हमसे कैसे मोहब्बत करता है जबकि कि हम कमजोर और बेदीन और गुनाहगार दुश्मन हैं। और छठी आयत में हम अपने रास्ते को देखते हैं। आपको एक कमजोर शख्स के लिए हमदर्दी होगी जो कमजोर हो, लेकिन अगर वो शख्स बेदीन हो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कमजोर और बेदीन हैं, बेदीन, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है जबकि हम मोहब्बत के लायक नहीं, तब भी ना सिर्फ हमसे मोहब्बत रखी गई बल्कि मसीह हमारे लिए मुआ। इससे पहले ये कहा गया कि किसी रास्तबाज की भी खातिर कोई मुश्किल से ही अपनी जान देगा, पर शायद किसी नेक आदमी के लिए शायद कोई अपनी जान देने की जुर्रत करे। लेकिन जैसे कि हमने तीसरे बाब से ये सीखा कि कोई रास्त नहीं, एक भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, ना हम रास्तबाज ना ही हम भलाई करने वाले, लेकिन फिर भी मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। वो हमारी खातिर आया और ऐन खुदा के मंसूबे के मुताबिक हमारे लिए जान दी। यही वो ऐन वक्त है जैसा कि हम कहते हैं, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार फिर जाहिर हुआ। और मसलन हम उसे कहते हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा और बाकी सब हुआ। तो जब मसीह मुआ तो ऐन वक्त पर मुआ। ये शानदार है, ये बहुत शानदार बात है कि मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। हमें इसको कबूल करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि मसीह से पहले और उसके बगैर हम बेदीन थे। बाइबल मुकद्दस में मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। जी, और मसीह की मौत के हवाले से बाइबल में लिखा है कि ऐन वक्त पर। बिल्कुल तो पैदाइश और मौत का वक्त पहले से मुकर्रर किया गया है। सही। ये हमें खुदा की निजात के मंसूबे के लिए तैयारी के मुतालिक क्या बताता है? वही खुदावन जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। और मैं कहूंगा कि खुदा आदम के जवाल से हैरान नहीं था, ये उसका मंसूबा था कि वो वक्त पूरा होने पर अपने बेटे को भेजेगा, यानी तब जब सब इंसान अपनी कुव्वत खो दें और सब आजमाइशों से गुजरकर शरीयत से आजमाए जा चुके हों, और इसका ये नतीजा आए कि इंसान नाकामयाब हैं क्योंकि वो आजमाइश में नाकाम हुए हैं। पस मसीह आया और ऐन वक्त पर मुआ। यूहन्ना की अंजील में हमने कई मर्तबा ये पढ़ा है कि यहूदियों ने कई बार मसीह को मारने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अभी तक उसका वक्त नहीं आया था। और जब वो वक्त आया तो मसीह बाहर निकला और उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? मैं वही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो ऐन वक्त पर जमानों के आखिर में मसीह उस काम की तकमील करने के लिए आया जो उसके अलावा और कोई करने के लायक नहीं था। इखलाकी सतह पर ऐन वक्त वो था जब सब इंसानों की नाकामी साबित हो गई सही। और उनको रास्तबाजी की जरूरत पेश आई। बिल्कुल। और वक्त पर यह खुदा का एजेंडा है जो कोई गलती नहीं करता। तो अगर मैं खुदा के कभी नाकाम ना होने वाले वक्त के बारे में दानियल 9 बाब में से सबूत पेश करूं जब उसने मसीह की मौत के मुकर्ररा वक्त के बारे में बात की, क्या आप हमें इस आयत के मुतल्लिक बता सकते हैं? दानियल के 9वें बाब में उसने 70 हफ्तों का जिक्र किया। एक हफ्ते का मतलब यानी कि 7 साल हैं, क्योंकि अरबी में 7 और हफ्ते के लिए लफ्ज एक जैसे हैं और यूनानी में ये एक ही लफ्ज है। तो दानियल को यहाँ बताया गया कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। उसने इनको तकसीम किया 62 और फिर 7 हफ्ते। ये कुल मिलाकर 69 और आखिर में एक हफ्ता है। वो हमें बताता है कि 69 हफ्तों के बाद ममसू कत्ल किया 69 जाएगा। हफ्तों के बाद ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। मतलब मसीह 69 हफ्तों के बाद मारा गया। और एक भाई हैं जो कि अंग्रेजी के एक मशहूर मुसन्निफ हैं। उन्होंने मसीह की आमद और सरदार काहिन की आमद पर एक किताब लिखी है और उन्होंने इसका हिसाब उस दिन से किया जब नेहमिया और अरतखश्ता बादशाह के दिनों में यरूशलेम की तामीर का हुक्म जारी हुआ और जब तक कि मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ और उसका दाखला जिसे शाहाना दाखला कहा जाता है, इसका नतीजा बिल्कुल 69 ज़रबे 7 यानी कि 483 साल बना। बिल्कुल मुकर्ररा वक्त। बिल्कुल। 7वीं आयत में इस बात को जारी रखते हुए लिखा है, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान
देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। भाई, हमें खुदा की उस मोहब्बत के बारे में बताएं जो मसीह को कुर्बान करके हम पर जाहिर की। दर हकीकत मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। हम उसके सामने हैरान खड़े रहते हैं। उसका कोई हिसाब नहीं, वो सोच से बाहर है। और उसकी मोहब्बत के बारे में यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने ये नहीं बयान किया कि कितनी, लेकिन उसने बताया कि हम अपने जहनों से उससे समझ सकें कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन अपने करीबी दोस्त के लिए अपना बेटा कुर्बान करेगा? मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसा नहीं जो अपने करीबी दोस्त के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दे, चाहे वो कितना भी करीबी हो। ये नामुमकिन है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। खुदा की मोहब्बत का कोई मेल नहीं। और यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जुबान इस्तेमाल करके कहता है, पस जब वो ईमानदारों को उनके मुस्तकबिल के हवाले से यकीन दहानी करवाना चाहता है, यकीनन उसने माजी की यकीन दहानी कराई कि मसीह हमारी खातिर मुआ। जी, और अब हाल और मुस्तकबिल में मसीह की जिंदगी की बदौलत हमारे लिए क्या कुछ हो रहा है, हमें 9वीं आयत से शुरू होने वाले इन दो ख्यालात के बारे में हमें कुछ बताइए जो 9वीं आयत से मुतालिक हैं। मैं कह सकता हूं कि मसीह ने सलीब पर जान देकर हमें गुनाहों के कफारे से बचा लिया है, और अपनी जिंदगी से वो हमें गुनाह की ताकत से बचाता है, और अपने आने से वो हमें गुनाह की मौजूदगी से बचाएगा। ये 3 निजातें हैं, क्योंकि अब हम बच गए हैं। अब हम उसकी जिंदगी के वसीले गुनाह की सजा से बच गए हैं। हम मसीह की जिंदगी से बच गए हैं, उसकी जिंदगी से, यानी उसके जी उठने और आसमान के जाने के बाद जलाल में बिल्कुल। जाहिर होने से हम बच उसके गए। जी उठने और आसमान पर जाने के बाद इब्रानियों 7:25 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आए हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। तो उसने मरने से उसे बचाया है, उसकी जिंदगी से, क्योंकि वो जिंदा है और क्योंकि वो बचा रहा है, और वो जरूर बचाएगा। और फिर वो आसमान पर चढ़ गया, वो बचा रहा है, और वो दोबारा आएगा और बचाएगा। इसके नतीजे में, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब जरूर ही बचेंगे। पौलुस मौजूदा निजात के बारे में बात कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के तोफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, खुदा पर फख्र भी करते हैं। मेल होने पर मैं आपकी आखिरी राय चाहूंगा। देखें, ये मेल एक शानदार और अजीम तोहफा है। यानी मैं कहूंगा, जब खुदा की जानिब से हमारी तरफ कोई दुश्मनी नहीं, खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह के नतीजे में और उस खराब बीज के नतीजे में जो शैतान ने हमारे अंदर बो दिया, हम खुदा से डरने लगे और उसके नजदीक ना हुए। और मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा, वो हमारी नादानी में हमारे लिए एक नाकाबिले तरदीद बदी बन गया, जिसका सामना हमने करना है, और एक दिन हम खुदा से मिलेंगे। हमारा ये बर्ताव शैतान के बोए हुए बीज की वजह से है। सच ये है कि खुदा हमें प्यार करता है, और मसीह के काम के वसीले से अब हमारा मेल उससे होगा। और हम लूका 15 में उस खूबसूरत कहानी को याद करते हैं, जहां वो बाप एक खोए हुए बेटे को लेने के लिए भाग कर गया। उसने उसको गले लगाया और चूमा, और बेटे ने जो दुआ सोची थी वो बाप के प्यार की वजह से ना कह सका, और खुदा ने यीशु की सलीब पर हमारे साथ ये किया। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम जानें कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। 5वें बाब में पौलुस रसूल ने रास्तबाजी की कौन सी बरकत जाहिर की? पहली चीज़ खुदा के साथ सुलह है, ये पहली आयत में है, और ये मासी को ढांपती है। फिर ईमान के सबब से फजल तक रसाई, जो खुदा के एहसान का दायरा है, ये दूसरी आयत में है, और ये हाल को ढांपती है। हम खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करते हैं, और ये मुस्तकबिल को ढांपता है। और तीसरी आयत में मुसीबतों में फ़ख्र करने, और 5वीं आयत में रूहुल कुद्स का तोहफा बयान किया गया है। आखिरकार चौथी आयत में रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। सही। हम मुसीबतों में फख्र करने के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे पौलुस ने यहाँ बयान किया।
صرف مصیبت میں فخر اور جلال محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ مصیبت کے علاوہ بھی فخر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند ہر چیز کو اس کی بھلائی اور برکت میں بدل دے گا۔ تو ہم مصیبتوں میں جو برکتیں حاصل کرتے ہیں، آغاز میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ کیا ہم واقعی خدا کو محبت کرتے ہیں یا اس کی برکتوں کو؟ خدا نے ہمیں جو برکتیں بخشیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایوب نے اپنی مصیبت میں خدا کی تکفیر کرنے سے انکار کیا اور اس سے دکھ پایا، جس طرح اس سے بھلائی بھی پائی۔ ایوب خدا سے محبت رکھتا ہے اور اس کے راستے پر مصیبتیں وہ نیکی پیدا کرتی ہیں جو پہلے ہمارے اندر نہیں، جیسے صبر جو فطری طور پر ہمارے اندر نہیں ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو اگلی قسط برکت میں ہم دے۔ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آپ کے ساتھ بھی۔ باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع، نعبد ربنا يسوع. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه وعبدان يسوع، عبدان ربنا يسوع. هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا، هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا، هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا، كذا أعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة، كذا نعبد ربنا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی
टलेगी ना चाहे कुछ